नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का जो प्रेम स्नेह बना हुआ है वो जिस प्रकार से आप सभी ने निरंतर प्रेम स्नेह बना हुआ है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी शासन करो, केंद्र हो या राज्य हो, परंतु यदि मेरा ऐसा मानना है, यदि कुछ चीज़ें हैं, यदि उस पर अगर ईमानदारी से कार्य किया जाए तो आम जनता को राहत मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात करें तो आज जो शासकीय स्कूल है, शासकीय स्कूलों की स्थिति हम किसी से छुपी नहीं है। उनमें अगर सरकार सही सही ध्यान दें, वहाँ पर कई स्कूल ऐसे रहते हैं जहाँ पर समुचित साफ़ सुथरा पानी का व्यवस्था नहीं है, उनके खेल मैदानों की व्यवस्था सही साट नहीं है, आसपास गंदगी की भरमार रहती है। और जो स्टाफ सबसे बड़ी चीज़ है कि कई स्कूल ऐसे हैं, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो मिडिल हो, स्टाफ की कमी है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके कारण जो वास्तव में जो शिक्षा का जो स्तर बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता, और जिसके कारण जो अधिक निम्न वर्ग के जो बच्चे रहते हैं या वहाँ पर पढ़ाई तो सभी करते हैं, परंतु जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उन लोगों की शिक्षा बहुत प्रभावित होती है। इस पर सरकार को जो ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, जोर देना चाहिए। उनका समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए स्कूलों का, वहाँ पर पानी कैसा हो रहा है, उनमें यदि जो शासन की ओर से भोजन की व्यवस्था है वो गुणवत्ता युक्त है या नहीं है। यानी कि एक स्थान की बात नहीं, पूरे देश प्रदेश की बात हो रही है, तो ये भी देखना चाहिए। और जो सरकार की योजना है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों तक सरकार की ओर से जो योजनाएं हैं, छात्रवृत्तियां हैं या जो भी लाभ मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, जिनका कार्य मॉनिटरिंग करना वो सही कार्य करें, तो शिक्षा का क्षेत्र यदि बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि यदि जब आदमी शिक्षित होता है तो वो सवाल जवाब करेगा, और जब सवाल जवाब करेगा तो बेईमानी होने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। ये पहली चीज़। दूसरा विचार है एक और कि जो हमारी जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों का मामले में बात करें तो दवाई एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई, उसका इलाज कराना उसके हाथों से बहुत असंभव हो रहा है। भले ऐसी बात नहीं है कि सरकार तो कई कार्य करती है और सरकार की तरह कई योजनाएं चलाई है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, परंतु योजना एक अच्छी बात है, परंतु वास्तव में जो दवाइयों का जो भाव है उस पर सरकार का कहीं ना कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। बताया जाता है कि जो चीज़ जिसकी पैकिंग में 5 रुपये 10 रुपये रखते हैं, वो जब बाज़ार तक आते आते 100 रुपये उससे भी कई गुना अधिक हो जाती है, जिसका लाभ बिचौलियों को मिलता है और नुकसान जो गरीब वर्ग है वो उपचार समय पर नहीं करा पाता है। उसके कारण सरकार को इस जो मेडिकल का जो बड़े स्तर का जो व्यवसाय है इस पर अंकुश लगाना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा नहीं सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता है, सरकार की टीमें हो, कमेटी हो, परंतु वास्तव में 0 सन्नाटा है। और बाज़ार में जो दवाई गोलियां हैं जो मेडिकलों पर मिलती है, इसका बड़े स्तर पर व्यापक इसका यही कारण है कि आज यदि ताल की बात करें तो ताल में भी अनगिनत संख्या में मेडिकल है। तो अच्छी बात है, व्यवसाय जो रोज़गार मिलना चाहिए, परंतु उनका तो एक नाम मात्र है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसका फ़ायदा उठाती है और गरीब वर्ग अपना उपचार समय पर नहीं करा पाता है, और यही कारण है कि कई लोग उपचार के अभाव में बेमौत अकाल मौत मारे जाते हैं। जिस संबंध में भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी की पार्टी की सरकार हो या अन्य जो प्रदेश के संगठन के दल हैं उनकी सरकार हो, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आम आदमी की पहुंच पर दवाई गोली होना चाहिए और सरकार का उन दवाई गोलियों के मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी प्रकार अब हम बात करें शासकीय हॉस्पिटलों की। शासकीय चिकित्सालय की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। शासकीय चिकित्सालयों में सरकार कई रुपया खर्च करती है, करोड़ों रुपया खर्च करती है, परंतु वास्तव में स्थिति बड़ी चिंताजनक है। उन सरकारी हॉस्पिटलों में मजबूरी में अगर कोई जा रहा है तो वो ये आप निश्चित मानिए कि वो मजबूरी में जा रहा है, या तो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या उसकी कोई ऐसी मजबूरी है कि या तो उसको सरकार से योजना का लाभ लेना है, तो इसलिए, वरना वास्तव में सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वहाँ पर समुचित या तो स्टाफ की कमी है, या जो लैब टेक्नीशियन नहीं रहते हैं, या जो जांच होती है उसमें भी कहीं ना कहीं समय पर जांच नहीं मिल की जानकारियाँ नहीं मिल पाती है।
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि हम ताल की बात करें तो ताल में करीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है 20-25 साल हो गए महिला चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा हुआ है, परंतु किसी भी पार्टी की सरकार हो यहाँ पर या तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कोई महिला चिकित्सक यहाँ ताल में रहना ही नहीं चाहती है। ये न जाने क्यों नहीं रहना चाहते हैं, ये उनका मामला है, परंतु सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसी प्रकार यदि हम और बातें करें, यदि सरकार वास्तव में ईमानदारी से कार्य करना चाहती है, मिलावटखोरी आज एक छोटी सी चीज़ नहीं है। मिलावटखोरी की जो मामला है बड़े स्तर पर, पूरे देश स्तर पर बन चुका है। चाहे वो दूध की मिलावटखोरी हो या नकली जो भी चीज़ खाद्य वस्तुएं हैं, मिलावटखोरी चरम सीमा पर है। सरकार जो अधिकारी है वो इस पर नाम मात्र के लिए सिर्फ एक जो आदेश आता है कि भाई केस बनाना है या करना है, तो औपचारिकता पूरी करते हैं। वास्तव में ईमानदारी से अगर मिलावटखोरी पर अंकुश लगाए तो आम आदमी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये मिलावटखोरी के कारण आम आदमी को कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता है और फिर वो अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई अस्पतालों में लगाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। और भी यदि हम बात करें तो शिक्षा के साथ साथ जो वैसे जहाँ तक और भी चीज़ें हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं में भी शासन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आम आदमी को शिकायतें करना पड़ती है। उसके लिए चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो शुद्ध पानी की बात हो। यदि पानी की बात करें तो ताल नगर की अगर हम बात करें, देश स्तर तो बहुत बड़ी बात है। ताल की बात करें, शासन द्वारा चंबल नदी पर करोड़ों रुपये खर्च करके आम आदमी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, परंतु नगर परिषद द्वारा, ताल की बात करें, नगर परिषद द्वारा पीने के पानी के लिए जो नलों के माध्यम से घर घर पानी की व्यवस्था की गई है, परंतु अधिकांश जनता निजी रुपये खर्च कर पानी पीती है। तो साफ यानी कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारे देश जो आज़ादी के 75 साल हो गए, और उसके बाद भी पीने के पानी के लिए समस्या है। यदि बात पीने के पानी की निकली तो मैं अभी बता दूं आपको, कुछ समय पूर्व ही हम एक रेल यात्रा में गए थे। रेल से गए थे कि ट्रेन से, तो जो भीलवाड़ा है जो राजस्थान में लगता है, वहाँ पर जो प्लेटफार्म नंबर 4 है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 4 है, वहाँ पर पीने के पानी की जो कई लोग परेशान हुए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर बंद। फिर उस संबंध में जो भारतीय जो रेलवे के जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 139 पे फ़ोन करा, और मेरे जो ट्विटर अकाउंट है वाहिद खान पठान, उससे ट्वीट भी करा। वहाँ से फ़ोन आया कि सारी तकनीकी खराबी है, वाल ख़राब हो गया। अजमेर शरीफ जो है वहाँ का जो इंजीनियर विभाग है इसका रेलवे का, वहाँ से फ़ोन आया। और वास्तव में उसको हमने जो एक और चीज़ देखी कि जो साफ़ सफाई के लिए तारीख लिखी हुई थी टंकी के ऊपर, तो हमने उसकी शिकायत करी बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय रेल मंत्रालय को, रेल राज्य मंत्री महोदय को, वहाँ के कलेक्टर महोदय को भीलवाड़ा के, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को, और भी कई जगह करी, परंतु इतनी शिकायतें करने के बाद भी कोई असर नहीं आया। और अभी फिर हम बीच में गए, अजमेर शरीफ गए थे, हमारा पूरा एक परिवार सहित गए थे ट्रेन से, तो वहीं पर उसी स्टेशन पे जो रेलवे का जो प्लेटफार्म नंबर 4 है भीलवाड़ा में, वही स्थिति का सामना करना पड़ा। तो जब मेरी चर्चा हुई, और साथ ही जो टंकी पर जो साफ़ सफाई की तारीख लिखी थी, उस तारीख को मिटा दिया, उस पर ब्लैक कलर कर दिया। यानी कि कितना जो माफिया है, जो इसमें जानकारी आई सामने कि एक पानी माफिया है, और जो पानी माफिया जो भी है कथित रूप से पानी माफिया और कथित भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से ऐसी स्थिति निर्मित कर दी जाती है कि जो पीने का पानी है रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिले, ताकि आदमी मजबूरी में वो पैसे देके पानी खरीद सके। तो प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी और माननीय रेल मंत्री जी को, उसके बाद भी अधिकारी इसको घोल कर पी गए। तो मित्रों, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर देखा जाए तो बहुत बड़ी है, आम आदमी से जुड़ी हुई है। तो मेरा तो यही कहना है कि चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, ये जो कुछ बिंदु बताए हैं, मेरे मन में चल रहा था विचार, तो मैंने सोचा कि कहा जाता है कि एक विचार किसी के जीवन बदल सकता है। तो पाठकों, दर्शकों तक ये जो विचार जो मन में चल रहे थे आप तक पहुँचाए। हो सकता है मेरी बात से किसी को अच्छी बुरी भी लगे, परंतु ये मेरे विचार है, लोगों से चर्चा भी करी है। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान दें, और आम आदमी को उचित सुख जो सुविधा मिलना चाहिए वो देना चाहिए। तो मित्रों, आप भी, अब चुनाव का भी समय है, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कौन सी सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, उसको हमें अपने मत का उपयोग करना है, न कि किसी के भी बेकाम नहीं आना चाहिए। और जो अपनी वास्तविक जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सरकार से हमारे कार्य के प्रति
सजग है या नहीं है, जो अधिकारी हैं जो संबंधित हैं वो भी आपकी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ऐसी कई चीज़ों को ध्यान में रखें। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का स्वागत है, सम्मान है, और आपके समय समय पर सुझाव और जानकारियाँ मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाहिद खां पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें वाहिद खां पठान। खबरें पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते इंडिया।